हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल के इस 6 सेशन में, जिसमें हम जानेंगे टॉलरेंसेस के बारे में और टाइप ऑफ टॉलरेंसेस को भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि टॉलरेंसेस क्या होते हैं। अगर टॉलरेंसेस की डिफिनेशन देखा जाए तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। टॉलरेंसेस इज द टोटल अमाउंट मे वेरी एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर मैक्सिमम एंड लोअर मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो आपका एक सर्टेन साइज में बनना है तो उसमें एक उसका अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा, जो इसका डिफरेंस होगा वो हमारे लिए टॉलरेंस कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइज लिखा है 100 प्लस माइनस 0.5, तो ये मैक्सिमम इसका मतलब ये है कि 100.5 और मिनिमम 99.5 तक यह जो प्रोफाइल है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच का रेंज है, जैसे 100.5 और 99.5 है, ये इसके लिए एज अ टॉलरेंस कहलाएगा, जो कि इसका रेंज होगा। टॉलरेंस का एक्चुअली हम यूज क्यों ही करते हैं, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोसेस से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इस वजह से हम उस प्रोसेस के लिए कुछ अलाउंसेज, वहाँ पर कुछ टॉलरेंसेज हम प्रोवाइड करते हैं। ये टॉलरेंसेज जो होते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कुछ प्रोसेस के लिए जो ज़्यादा प्रिसाइज है उसके लिए बहुत ही टाइट टॉलरेंस हो सकते हैं, जैसे 0.01, 0.05 के टॉलरेंसेस। बट कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ड वर्क प्रोसेस होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो होता है हार्ड रोलिंग के उससे बनाते हैं या एक्सट्रूजन के थ्रू बनाते हैं, या जो जिसमें मतलब कि हार्ड वर्क का प्रयोग होता है, जिसमें टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर पर मीटर पर वर्क किया जाता है, तो वहाँ पर कंट्रोल करना टॉलरेंसेस वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा वाइडर टॉलरेंसेस लेकर चलना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉलरेंसेस के बारे में, हमारे कितने तरह के टॉलरेंसेस होते हैं। तो यहाँ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉलरेंसेस होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिमेट्रिकल टॉलरेंस होता है, डेविएशन टाइप के होते हैं, लिमिट्स होता है और बेसिक होता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के टॉलरेंसेस आपको नॉर्मली किसी भी ड्राइंग में देखने को मिलते हैं। इसमें देखते हैं सिमेट्रिकल टॉलरेंस। सिमेट्रिकल टॉलरेंस क्या होता है? तो सिमेट्रिकल टॉलरेंस इज यूज्ड व्हेन द अलाउएबल डेविएशन फ्रॉम अ बेसिक डायमेंशन इज इक्वल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक डायमेंशन में अगर आप देखेंगे जो टॉलरेंसेज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में सेम होता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये जस्ट एज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं 14.11 प्लस माइनस 0.00, 16.6 प्लस माइनस 0.00। तो यहाँ पर जो 0.00 दिखा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू 0.5 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन सिमेट्रिकल टॉलरेंस में हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में बराबर होता है, तो इसको हम प्लस माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 14.11, तो यहाँ पर आप जो टॉलरेंसेज है ये आपका प्लस माइनस मतलब दोनों साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव में जो हमारे टॉलरेंस होगी वो सेम होती है। यानी कि इसका रेंज अगर आप देखेंगे तो 0.4 का रेंज आपको इस टॉलरेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, एज एग्जांपल देखा जाए तो दिस इज कॉमनली डिनोटेड बाय अ सिंगल वैल्यू सच एज प्लस माइनस 0.2। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेटिंग दैट द एक्सेप्टेबल वेरिएशन एक्सटेंडेड 0.2 mm बोथ अबव एंड बिलो द नॉमिनल डायमेंशन। जो भी डायमेंशन है इससे इतना हम अबव और इससे जो बिलो है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है डेविएशन टाइप की टॉलरेंसेज होती है। तो अनइक्वल अलाउएबल वेरिएशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम द नॉमिनल डायमेंशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टॉलरेंसेज होते हैं अनइक्वल होते हैं। जैसे हमारे सिमेट्रिकल कंडीशन में क्या थे कि प्लस माइनस 0.2 है, तो अपर लेवल और लोअर लेवल में जो हमारी टॉलरेंसेज है सेम थी, बट इस कंडीशन में इसमें अनइक्वल टॉलरेंसेज हो सकती है। एज एग्जांपल देखेंगे तो शाफ्ट लेंथ with a asymmetric tolerances of plus 0.2 mm or minus 0.1 mm means that shaft can be up to 0.2 mm longer than specified but must not be shorter by more than 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव रेंज में जो टॉलरेंस जा रही है वो 0.2 mm की है और नेगेटिव में जा रही है 0.1 mm की है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं, जिसको डेविएशन टाइप के टॉलरेंस बोलते हैं। ओके, लिमिट के बारे में देख लेते हैं। कुछ लिमिट टाइप की टॉलरेंसेज डायमेंशनिंग के टाइम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिमिट टॉलरेंसेज आल्सो नोन एज यूनिलैटरल टॉलरेंसेज इज अ टाइप ऑफ डेविएशन टॉलरेंसेज दैट स्पेसिफाई द एक्सेप्टेबल वेरिएशन फ्रॉम अ बेसिक डायमेंशंस इन ओनली वन डायरेक्शन।
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो टॉलरेंसेज होते हैं यूनिलेटरल टाइप के टॉलरेंसेज होते हैं जो कि डेविएशन के रूप में शो किए जाते हैं, और जो कि एक यूनि डायरेक्शन मतलब ओनली एक ही डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में इसको शो किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग अ लिमिट ऑन वन साइड ऑफ द नॉमिनल डायमेंशन। जैसे यहाँ पर एज एग्जांपल इस तरह से डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इस तरह के डायमेंशन जो होते हैं हमारे लिमिट्स टाइप के होते हैं कि इसका एक लिमिट फिक्स है कि इस रेंज से इस रेंज तक हमारा मटेरियल बनेगा। अगर एग्जांपल देखें तो इफ अ शाफ्ट डायमीटर इज स्पेसिफाइड एज 25 mm with a limit tolerance of plus 0.1 mm, it means that the acceptable range is from 25 mm to 25.1 mm. The shaft is allowable to be up to 0.1 mm larger than the nominal dimension. ओके, तो इसको इस तरह से जो टॉलरेंसेज अगर आपको यहाँ पर शो करना है तो उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे और उसके अबव जो रेंज है वो वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है लिमिट टाइप का टॉलरेंसेज को शो कर सकते हैं। टाइप की जो टॉलरेंसेज होती हैं तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी डायमेंशन जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिक डायमेंशन इज थ्योरेटिकली एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू used to define the size, location or geometric form of a feature on technical drawing. It serves as a reference point from which variation or tolerances are applied. ओके, तो इस तरह के जो बेसिक टॉलरेंसेज होते हैं इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ से हमारे जो भी टॉलरेंसेज होंगे उसके वेरिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, बेसिक डायमेंशन आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ ड्राइंग बाय प्लेसिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेटिंग दैट दिस डायमेंशन इज प्रिसाइजली स्पेसिफाइड एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टॉलरेंसिंग। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ part has a hole with a basic dimension of 20 mm, it means that the designer intend for the actual hole size to be as close as 20 mm. ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई होल है उसके साइज 20 mm है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रेजेंट है कि जो भी होल की साइज होगी वो ऑलमोस्ट इसके करीब ही रहनी चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। ओके, विद वेरिएशन अकाउंटेड फॉर बाय अप्लाइंग द टॉलरेंसेज, या जो भी आप टॉलरेंस अप्लाई करोगे उसके बाद भी जो भी आपका डायमेंशन का साइज है, जो भी डायमेंशन ये दिया गया है इसके आसपास ही होना चाहिए जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और एक नई टॉपिक के बारे में। तो थैंक यू।